बच्चों, आज हम देखेंगे गड़ा धन। हाँ, तो अभी आश्चर्य हुए ना, ऐसा कोई धन होता है क्या? गड़ा धन। गड़ा यानी जमीन में गाड़ा हुआ, होता है गाड़ा हुआ धन? नहीं होता है। तो इस पाठ से हमें यही बताया गया है कि कभी भी धन हमें ऐसे ही मिलता नहीं है, इसलिए हमें परिश्रम करना जरूरी है। मेहनत करने से हमें इसका फल अच्छा ही मिलता है और मेहनत के बिना कोई भी हमें धन, पैसा, संपत्ति नहीं मिलती है। और इसलिए बच्चों, हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने से हमें जी चुराना नहीं चाहिए, हमें आलसी होना उचित नहीं। आलसी, हाँ। तो इस पाठ में 4 बेटे हैं रामदीन के, और यह बहुत ही आलसी है। रामदीन बहुत कष्टालु है, बहुत मेहनती है, पर बूढ़े होने पर हम इन चारों आलसी बच्चे कैसे गुजारा करेंगे, अपना पेट कैसा पालेंगे, यह सोच सोच कर रामदीन परेशान हुए। और इन बच्चों को राह पर लाने के लिए, इन्हें परिश्रम की राह दिखाने के लिए, धन की राह दिखाने के लिए एक बड़ा ही उपाय उनकी पत्नी ने, यानी कि 4 आलसी बेटों के माँ ने रामदीन को बताई। तो हमें ये पाठ में देखेंगे, मुखर वाचन करते करते हुए इस पाठ में कौन सा उपाय सफल हुआ जिससे यह आलसी बच्चे काम करने के लिए राजी हो गए। ठीक है, चलो। गड़ा धन, पन्ना नंबर 14, पाठ 10वां। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सुनो, दोहराओ और बताओ। देखो यहाँ पर घड़े दिखे हुए हैं, घड़े हैं। इस घड़े में ऐसे धन है, ऐसे धन होता है कभी घड़े में? पहले के लोग बैंक के बजाय ऐसे ही घड़े में, मटके में पैसे रखा करते थे मेहनत से। ठीक है, और यहाँ पर देखो, मेहनत करने पर हमें ऐसे दाल, चावल, अनाज मिलते हैं। हाँ, तो किसान मेहनत करता है और किसान के मेहनतों के बाद हमें यह अनाज मिलता है और हम सुख से, खुशी खुशी इसे आनंद से खा लेते हैं। देखो, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। क्या नाम था उसका? रामदीन, और गांव का नाम सुंदरपुर। देखो, उसके 4 बेटे थे। ठीक है, रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, स्वयं खुद, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। देखो, पिता बूढ़े होने पर भी बहुत कष्ट किया करते थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन बच्चे आलसी थे। क्या करते थे फिर दिन भर यह क्या करते थे, क्या काम करते थे? देखो, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। देखो, गप्पे हाँकना, यहाँ वहाँ की कुछ भी बातें करना, अनशब बातें करना, गप्पे हाँकना। ठीक है, तो फिर रामदीन, और इसलिए उन्हें दिन बड़ा ही मजे में जाता था। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान थे। अल्लड़पन यानी कि अभी इनमें जो बचपना है, अभी यह बड़े होकर भी कुछ कमाते नहीं है, लेकिन यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, छोटे बच्चों की तरह छोटे छोटे खेल खेलते हैं मेहनत के बजाय। तो पिता है ना, तो अल्लड़पन ही कहेंगे। ठीक है ना, तो उनके यह बचपन से, अल्लड़पन से परेशान थे। हाँ, देखो, उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। तो यहाँ 4 बेटे थे, इसलिए इसका अनेक वचन बेटों के। भविष्य यानी आने वाला समय इन बच्चों के लिए कैसा होगा? यह तो कुछ कमाते नहीं है, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, मैं नहीं कमाऊंगा तो खेत में उगाई कैसे होगी, पैसे कहाँ से आएंगे, यह बच्चे उनका पेट कैसा पालेंगे? ऐसी चिंताएं उन्हें सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता
कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। ठीक है, एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। देखो, ऐसे ही एक रात में उन्हें इस विचारों से नींद नहीं आ रही थी, खोया था, तो इसी में वह मग्न हो गया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। झिझकते हुए यानी कि ऐसा थोड़ा सा घबराते हुए। ठीक है, तो माँ है ना, माँ को कोई कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है, लेकिन कठोर निर्णय लेते समय उसे भी ज़रा झिझकना हुआ। कैसे कहूँ ऐसे कहते कहते उसने अपने पति से यह उपाय सुझाया बताया। हाँ, उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। उपाय उसने सुना और कुछ देर सोचता रहा। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना, बहुत आनंद होना। फिर रामदीन को भी, इसका मतलब यह है, रामदीन को भी यह उपाय अच्छा लगा। ठीक है, इसलिए उसे भी बहुत खुशी हुई। आगे देखो, अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा। देखो, रामदीन ने जो वाक्य कहे हैं वह ऐसे दोहरी अवतरण चिन्ह में लिखे हुए हैं यहाँ तक। कैसे कहा देखो, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। अब दो है ना, मैं और तुम्हारी माँ, खुद रामदीन और माँ दो है, इसलिए यहाँ है पर बिंदु लगा है। अगर एक ही होते तो बिंदु नहीं होता, देना जरूरी नहीं है। देखो, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। धन गाड़ना, जमीन में गाड़ देना। ठीक है, गोड़ाई यानी कि मिट्टी खोदकर भुरभुरी करके वहाँ गाड़ते हैं, तो गाड़ कर रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। देखो, यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ है, तो इसलिए दोहरी अवतरण चिन्ह यहाँ भी समाप्त किया हुआ है। हाँ, तो रामदीन ने कहा, मैं और तुम्हारे माँ बूढ़े हो गए हैं, तो हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और इसी दरम्यान आपको पैसे लगेंगे, अनाज लगेंगे। ठीक है ना, पेट पालने के लिए। तो फिर इस पैसे आपको अगर लगेंगे, कोई ज़रूरत पड़ी, तो मैंने यह धन गाड़ कर छिपा कर रखा है। कहाँ? हमारे खेत में। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। उन्हें तो ऐसे ही पैसे मिलने वाले थे, क्यों खुश न होंगे। हमारे पिताजी ने कमाया, मेहनत किया और हमारे लिए बचा कर रख दिया, और हम यहाँ बोल भी रहे हैं। तो चलो, अब माता पिता दोनों जा रहे हैं, तो फिर हम चारों का ही राज है, यह सोच कर वे खुश हो गए। और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। तो चारों बेटों ने कहा, ठीक है माताजी पिताजी, आप तीर्थ यात्रा हो आओ, हम यहाँ पर गुजारा करेंगे। अगर कोई ज़रूरत पैसों की पड़ेगी तो आपने रखा ही है, ऐसा उन्होंने कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। देखो, वो मन में बहुत खुश हुए। अब हमें पिताजी काम करो बोलेंगे नहीं, यहाँ बैठो बोलेंगे नहीं, यह अनाज गांव में जाकर बेच कर आओ नहीं कहेंगे, कोई भी बंधन नहीं होगा। अब यही राजा महाराज है, यह सोचकर वे बहुत ही खुश हो गए। ठीक है, अब आगे जो है, जो उपाय है